सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 48 घंटों में वीजा जारी करने और 4 दिनों का स्टॉप ओवर वीजा देने का ऐलान किया है। Are complemented by initiatives to streamline visa issuance procedures and establish 3 new ta'shir or visa centers in India. जो हादसा है कि इंडिया जो है उनकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में फर्स्ट पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान हट गया। जहां हम कहते थे सऊदी हमारा दायां हाथ, दुबई हमारा बायां हाथ, वो हाथ खत्म हो गए। डीप पॉकेट्स आई गेस। इंडिया ने पाकिस्तान को साइड पे करके माइनस करके तो उन्होंने एक अपनी जो जिन ममालिक के साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट शुरू की हुई है। इंडियंस को वहां पे प्रेफर किया जा रहा है, पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी और अपनी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब जो दूसरे मुस्लिम इंटरेस्ट है वो नहीं देखने, उन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखनी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, मुसलमान मरते हैं, मर जाएं, तबाह होते हैं। एक तो इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, दूसरे नंबर पे बहुत सी ऐसी अटैचमेंट्स हैं सऊदीया के साथ, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा है पाकिस्तानी? हमें जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही? हमें पसंद क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ पे? ऐसे बहुत मोहब्बत है उनकी, बस ऐसे ही है। पाकिस्तान से जो दुश्मनी उन्होंने पैदा कर ली है फॉर नो रीजन बेसिकली, कोई रीजन ऐसा नहीं है। इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश करना चाहता है। जो ये सारी जो ये डेवलपमेंट है इसका इंडिया फ़ायदा उठाना चाहता है। सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाकर इनका काम ही ये होता है मांगना। अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर, सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। तो अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है? रिसेंटली भिखारी भी पकड़े गए, वीजास पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, इन्वेस्टमेंट से भी मना कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो उनके साथ रिलेशनशिप्स डबल अच्छे हुए। सऊदी और दुबई की प्रेफरेंस इंडिया ले गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है अब प्रमोशन होती है हिंदुइज्म को लेकर, क्योंकि दुबई में मंदिर बन गया, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं। ये पहले कबल हम देखते हैं तो पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था सऊदी और दुबई के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब उस चीजों को क्या उनका राइट दे रहे हैं या फिर उनके साथ वो मर्ज होना चाहते हैं? बेसिकली मिस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात है। इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई भी मुल्क उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहता। उनको सबको पता है कि हमने कारोबार जिंदगी में करना है और बाकी दुनिया है भी ट्रेड की। अगर ये सब लड़ाइयाँ और ये सब कुछ छोड़ के तो ट्रेड की तरफ चलें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या हमें भी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए हिंदुस्तान से या फिर दुश्मनी पहले है? मेरे ख्याल से ट्रेड बेहतर करनी चाहिए कि हमने अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है। अगर किसी पहले की लड़ाई की वजह से अगर अभी भी ये वाले लोग भी आज भी सफर कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेड करनी चाहिए, चीजें सस्ती हो, इन्फ्लेशन कम हो। हम एक चीज दुबई से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से पहले दुबई जाती है और फिर हम इंपोर्ट करते हैं, रादर इधर से नहीं ले रहे हम। जस्टिस जो है मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ रेट पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का वकील है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जस्टिस जो सिस्टम है वो हमारा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है? नहीं, ये तो आपने मजाक की है, बहुत अच्छे वाली बात जो आपने की है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं अभी। और अगर कोई एक रीजन अगर आपको पूछे पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की, अगर कोई एक रीजन हो, वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, तो वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगी, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन मेरे आपके लिए, इन भाई के लिए, किसी भी के लिए, किसी जनरल के लिए, किसी जज के लिए, किसी एक ही कानून होगा, उस दिन ये मुल्क आगे चलेगा। उसके बगैर ये ऐसे ही जंगल की तरह लोग फिरते रहेंगे और बाकी अल्लाह हाफिज़। क्या इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स है, क्या कानून है वहाँ पे? पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो हमसे आगे हैं। अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा। अब तो वो ऐसे ही है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत आगे चलेंगे। बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ उनके, लेकिन वो एक अलग ही मुल्क लगता है और हम एक ऐसे ही मुल्क लगता है। अच्छा, मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है। अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी दे? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों के नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ागर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो
दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के, वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे है। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो उनसे पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद है। अभी ये खबर चल रही है कि इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि हाँ, और इवन ये भी चीज़ बताता चलूँ कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। अब इसमें पहली बात आपने की कि इंडियंस जो है सऊदीया में जॉब्स में पाकिस्तानी को क्रशिंग करी जा रहे हैं। खबर आ रही है, एजुकेटेड है वो ज़्यादा हमसे, स्किल्ड है उनके पास, स्किल्ड वर्कर है वो। और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस तो ऑब्वियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए है वहाँ मांगने। वीज़ा ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। इंडिया अपनी एक ग्रुपिंग बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, जिसको वो पिच करेगा इंटरनेशनल पावर्स के सामने कि ये वो मुल्क हैं जी, ये तो मेरे यार हैं, ये तो हमारे इनके साथ बड़ी बायलैटरल इंगेजमेंट है, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है। और जारी बात है इंडिया ने इन तमाम ममालिक को ये बताया क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड है, अमेरिकन जो हैं वो चाइनीज़ को कम्पीट करने के लिए इस खित्ते में आ रहे हैं, तो लिहाजा आए आके इसमें जो है वो हम सारे के सारे मिल के तो मिल के जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके सामने अपने एजेंडा रखें। साथ ही इंडिया जो है वो ये भी बात कर रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि सऊदी ने यह निर्णय लिया कि भारतीयों को 48 घंटे के अंदर वीजा दिया जाएगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा हैरान परेशान है। क्योंकि एक तरफ जहां इंडियंस की हर जगह पे मांग बढ़ रही है और इंडियंस को बहुत ज्यादा सहूलियात दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को वहाँ से धुतकारा जा रहा है और वहाँ से भगाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी आए दिन वहाँ पे जा करके भीख मांगते हैं और इलीगल काम करते हैं, जिस वजह से सऊदी के लोग अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे बैन कर रहे हैं और इंडिया को आने के लिए और प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इंडियंस को 48 घंटे में वीजा मिलता देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ इंडियन को वीजा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को वहाँ से भगाया जा रहा है और पाकिस्तानियों को वहाँ पर बैन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम उम्मा का अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम देश उसके गांड पे लात मार के उसे भगा देता है। यही इसकी ताजा मिसाल है कि सऊदी ने भी यही किया। सऊदी ने अभी हाल ही में बताया कि उसके यहाँ पे जितने भी भिखारी हैं वो सब पाकिस्तानी, इसीलिए वो धीरे धीरे पाकिस्तान को बायकॉट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी ने पाकिस्तान के बहुत से सिटी को बैन किया है कि वहाँ के लोगों को वीजा ही नहीं देना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।